नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, विगत 2 दिनों से हमारी उत्तराखंड की कोई भी सीरीज नहीं आ पाई थी। आप निरंतर कोशिश करेंगे कि इस बीच आप लोगों की उत्तराखंड की जो सीरीज है वो निरंतर आए। और हमारे अभी तक के 500 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, वो सभी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि नैनीताल के अलावा सातताल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, नैनीताल के अलावा जो सातताल है ये हरसिल के निकट उत्तरकाशी जनपद में स्थित देखने को मिलता है। अगर हरसिल की बात करें तो दोस्तों, हरसिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। और हरसिल में सेब का बागान लगाने का जो श्रेय है वो हमारा फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। दोस्तों, फ्रेडरिक विल्सन को इसका श्रेय तो जाता ही है, साथ में यहाँ पर सेब की एक प्रजाति भी है जिसका नाम विल्सन के रूप में देखने को मिलता है। और हरसिल में ही विल्सन के द्वारा आलू की खेती की शुरुआत भी करी गई थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि हरसिल में विल्सन कॉटेज की जो स्थापना है वो कब करी गई थी। तो आप लोग आंसर करेंगे 1864 में हरसिल में विल्सन कॉटेज की स्थापना विल्सन के द्वारा करी गई थी। अच्छा दोस्तों, लोग इनको पहाड़ी विल्सन के रूप में भी जानते थे। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा कि चमोली के किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। थोड़ा सा मिसमैच हो गया क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा कि चमोली के किस ताल को कंकाली ताल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, रूपकुंड को कंकाली ताल के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें कंकाली ताल की तो इसे रहस्यमयी ताल के रूप में या फिर कंकाली ताल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों कंकाल पाए गए थे। अब किसी किसी किताबों में लिखा गया है कि वो हमारे जो दक्षिण भारत के निम्बूदरी संप्रदाय के जो ब्राह्मण थे उनके भी कंकाल देखने को मिलते हैं। लेकिन किन्हीं किताबों में ये भी बताया गया है कि जो राजा यशवल हैं एवं उनकी जो रानी वल्पा है उनके सैनिकों के जो कंकाल हैं वो उसमें विद्यमान है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों, जो रूपकुंड है उसको दुनिया की नज़र में जो लाने का श्रेय है वो स्वामी प्रणवानंद को हमारा जाता है। इतना आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चमोली की किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था या फिर रखा जाता है। तो दोस्तों, ये होमकुंड पे हमारा नंदा देवी का जो डोला है वो रखा जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों नंदा राज्यात यात्रा की तो दोस्तों, नंदा राज्यात यात्रा प्रति 12 वर्ष में मनाया जाने वाला एक उत्सव है जिसमें कुमाऊं गढ़वाल की जो सांस्कृतिक एकता है उसके प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है। 20वीं सदी की दोस्तों प्रथम जो नंदा राज्यात यात्रा है ये आपकी 1905 में हुई थी। 20वीं सदी की आप लोग ऐसे याद रखेंगे। और अगर बात करें तो दोस्तों, सन 2000 में ये यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद ये अभी तक देखने को नहीं मिली है। अगर नंदा राज्यात यात्रा की अगर बात करें तो दोस्तों, इसके जो योग हैं वो 2014 में बने थे। और 2014 के बाद अभी तक नंदा राज्यात जो यात्रा है उसके जो योग हैं वो अभी देखने को नहीं मिले हैं। 2024 यानी कि 26 में आपके जो नंदा राज्यात यात्रा है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों, अगर नंदा राज्यात यात्रा की अगर हम बात करें तो ये आपके 8 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को ये आपके संपन्न कराए गए थे राज्य में। तो आप लोग ये डेट जरूर याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं चमोली की किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है, तो वही होमकुंड जिसके बारे में आपसे हमारी बात हुई थी अभी। फिर देखिएगा किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। तो दोस्तों, जो हमारे सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने लोकपाल जो तीर्थ है या फिर हम कहें होमकुंड साहिब, यहाँ पर तपस्या की थी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लक्ष्मण गंगा किस झील से निकलती है। तो दोस्तों, लक्ष्मण गंगा जो है वो हमारा हेमकुंड लोकपाल झील से निकलने वाली एक नदी के रूप में जानी जाती है। चमोली स्थित 3 कोनों वाला ताल कौन सा है। तो दोस्तों, चमोली में स्थित 3 कोनों वाला जो ताल है हमारा वो सतोपंत ताल है। दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी कि सतोपंत ताल से हमारा अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये चमोली जनपद में हमारी बहती। अगर राज्य में अगर जो अलकनंदा नदी है उसका प्रवाह देखा जाए तो कितने किलोमीटर तक के रेंज में हमारी ये बहती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 195 आप लोग आंसर करेंगे। वहीं अगर बात करूं तो दोस्तों, अलकनंदा सतोपंत ताल के जो देवप्रयाग तक की जो लंबाई है उसी को हमारा 195 किलोमीटर के दायरे में मापा जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी जो मिलती है तो उसका नाम किस प्रयाग में मिलती है पूछा जाता है, तो वो आपका केशव प्रयाग में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों, पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये धौलागिरी की कुनलुन श्रेणी से निकलती है। और इन दोनों का जो संगम है वो विष्णु प्रयाग में देखने को मिलता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपका लगभग कंफर्म किया हुआ था। फिर देखिएगा शेषनाग के असुरों के से बना पौराणिक शेषनेत्र झील
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका शेषनेत्र के असरों से बना जो पौराणिक शेषनेत्र झील है, ये आपका बद्रीनाथ में देखने को मिलता है, जो कि चमोली के अंतर्गत हमारा जनपद पड़ता है। रुद्रप्रयाग के किस ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो दोस्तों चौराबाड़ी ताल, ये जिसको हमारा सरवदी ताल के रूप में भी जाना जाता है, इस ताल में गांधी जी की जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित किया जाता है 1948 में। पूछा जाता है कि किस ताल में गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, तो चौराबाड़ी ताल, सरवदी ताल करके आपके लिए आंसर आता है। तो जो उचित आंसर वहाँ पर आए आप उस तरीके से उसको आंसर करेंगे। लाल, काली व सफ़ेद मछलियाँ वाला बधानी ताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है, इसके आसपास में जो एक ताल है हमारा बधानी ताल, वो देखने को मिलता है, जो कि हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलता है। दोस्तों त्रिजुगी जो नारायण मंदिर है, ये शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में भी जाना जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। कौन सा ताल नंदा देवी के निकट स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी के निकट स्थित जो ताल है वो बेनी ताल है, जो आपका चमोली जनपद में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिंगा ताल व आचरी ताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लिंगा ताल या आचरी ताल हमारा फूलों की घाटी में भी है। दोस्तों आचरी ताल आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी पड़ता है, लेकिन लिंगा ताल या फिर आचरी ताल के रूप में अगर पूछा जाता है ऑप्शन में, अगर फूलों की घाटी अगर भी है, तो आप लोग पहला जो रेफरेंस देंगे वो आपका फूलों की घाटी को देंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नचिकेता ताल आपका उत्तरकाशी में है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 513 की, तो सुंदर मछलियों व 6 कोने वाला ताल है, तो दोस्तों डोडी ताल है। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डोडी ताल से हमारी एक नदी निकलती है जिसको हम असी गंगा के रूप में भी जानते हैं, तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। किस ताल का आकार अंडाकार है? तो दोस्तों भेंक ताल का जो आकार है वो अंडाकार है, जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। अगर बात करेंगे तो राज्य की सबसे कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर कहाँ है? तो दोस्तों राज्य की सबसे कृत्रिम झील हमारी रामतीर्थ सागर है, जो आपके टिहरी झील को ही आपका कृत्रिम झील या फिर रामतीर्थ सागर के रूप में भी जाना जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो दोस्तों जो टिहरी झील है, अगर इसको बनाने के लिए जो स्वीकृति है वो कब दी गई थी? तो दोस्तों 1972 में इसको बनाने की स्वीकृति मिली थी, और 1978 से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इसका कार्य शुरू किया गया। इसी बीच बांध विरोधी समिति ने 1978 में इस पर रोक लगाई गई, और पुनः टीएचडीसी के द्वारा इसका जो कार्य है, टीएचडीसी की स्थापना 1988 में होती है, और 1989 से इसका जो कार्य है वो दोबारा से आपका शुरू किया जाता है। 1991 इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा 76 दिनों तक हड़ताल करने के उपरांत जो बांध निर्माण कार्य है उस पर भी रोक लगाया गया था, तो आप लोग ये फैक्ट भी यहाँ से जरूर याद रखिएगा। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झील है, तो दोस्तों मनेरी या फिर जोशियाड़ा कृत्रिम झील की अगर बात करें तो मनेरी वाली से आप लोग मनेरी को याद कर सकते हैं, तो जो आपकी भागीरथी नदी पर बनी हुई है, और भागीरथी आपका उत्तरकाशी से आप लोग उसको ऐसे कॉलेट करके याद कर सकते हैं। तो मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें जो है ये आपकी उत्तरकाशी जनपद में पड़ती हैं। दूनागिरी व हिप्राबमक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? दोस्तों टिप्राबमक और हिप्राबमक या फिर दूनागिरी, इससे पहले आपको पूछा गया है कि दूनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में है, तो दोस्तों चमोली उसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। अगर आप लोग अल्मोड़ा सोच रहे हैं तो आप लोग फिर आंसर आपका गलत होने वाला है, क्योंकि आयोग का जो आंसर है वो इससे पहले आपका दूनागिरी आ चुका है। साथ ही अगर हिप्राबमक और टिप्राबमक की अगर दोनों की बात करेगा तो दोनों ही जो आपके ग्लेशियर हैं ये आपके चमोली जनपद में देखने को मिलते हैं। अगर हीरामणि ग्लेशियर पूछेगा तो दोस्तों आप लोग फिर उसको पिथौरागढ़ आंसर करेंगे। फिर देखिएगा पोटिंग और पिनोरा ग्लेशियर कहाँ है? तो दोस्तों पोटिंग बोले या फिर पिनोरा ग्लेशियर बोले, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों नामिक ग्लेशियर है या फिर मीलम हिमनद जो है, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलता है। अगर डोरियानी ग्लेशियर की बात करें तो दोस्तों डोरियानी जो ग्लेशियर है ये आपका उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेगा। अगर सुखराम है, सुंदरढुंगा है या फिर कफनी और मैकतोली जो ग्लेशियर है ये किस जनपद में है? तो दोस्तों ये आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो आपका पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है, आप लोग उसको भी जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, तो दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग जनपदों के मध्य में पड़ता है। दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से हमारी भिलंगना नदी निकलती है, जो कि भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में भी देखने को मिलती है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? तो दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर और चमोली में पड़ता है। अगर बागेश्वर और चमोली दोनों में ही इसके जो बॉर्डर हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन पिंडारी ग्लेशियर की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से आप लोग बागेश्वर को इसका पहला आंसर करेंगे। राज्य व गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद है, तो दोस्तों राज्य व
गढ़वाल का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो आपका गंगोत्री हिमनद के रूप में जाना जाता है। अगर गंगोत्री जो हिमनद है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो आपकी 30 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर आंकी गई है। तो राज्य का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर की, तो फिर आप लोग पिंडारी ग्लेशियर को आंसर करेंगे। और शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर की अगर बात करेंगे तो आप लोग फिर मिलम ग्लेशियर तब आंसर करेंगे। तो देखिएगा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो दोस्तों पिंडारी हो गया। फिर बात करेंगे अगर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका मिलम ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। या फिर आप लोगों से क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप लोग मिलम ग्लेशियर को आंसर करेंगे। दोस्तों इसी मिलम ग्लेशियर से जो आपकी गौरी गंगा है उसका उद्गम होता है। और कभी कभी आयोग जो आंसर अभी तक माना गया है, जो आपकी काली नदी है उसका उद्गम स्थल भी आयोग के द्वारा मिलम ग्लेशियर को ही माना गया है। कैंपटी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों कैंपटी जलप्रपात जो है ये मुख्य रूप से टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, लेकिन मसूरी के आसपास इसको देखा जाता है। तो अधिकतर बच्चे कन्फ्यूजन के दौरान इसको देहरादून जनपद में आंसर करते हैं, लेकिन आप लोग कैंपटी फॉल को पहला रेफरेंस देंगे। भट्टा व हार्डी प्रपात है, तो दोस्तों भट्टा व जो हार्डी प्रपात है ये देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। वसुधरा जलप्रपात कहाँ है, तो दोस्तों वसुधरा जो जलप्रपात है ये आपका माणा चमोली में देखने को मिलता है। वसुधरा जो जलप्रपात है ये अलकनंदा नदी पर है। दोस्तों वसुधरा जलप्रपात के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रमाणित नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो दोस्तों परीक्षा वाणी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी जो हाइट है वो 145 मीटर देखने को मिलती है। अगर आप अन्य किताबों के माध्यम से देखेंगे तो कहीं पर 112 भी है और कहीं पर 122 भी है और कहीं पर 121 भी देखने को मिलती है। चाहे अगर आप बलौदिज की बुक पर देखेंगे तो 121 और 122 देखने को मिलती है। अगर आप BS नेगी जी की बुक पर देखेंगे तो 112 देखने को मिलेगी और परीक्षा वाणी पर देखेंगे तो 145 देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सारे ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट हमारे देखने को मिलते हैं। तो अधिकतर केसेस में ऐसे जो हाइटेज है इनको पूछा नहीं जाएगा, केवल आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो आप लोग अभी के समय पर बिरथी जलप्रपात को आंसर करेंगे। अगर द्वितीय गढ़वाल क्षेत्र का अगर बात करेगा तो उस समय जाके फिर आप वसुंधरा जलप्रपात को आंसर करेंगे। अगर बात करें दोस्तों बिरथी जलप्रपात की, तो दोस्तों बिरथी जलप्रपात की जो हाइट है वो आपकी 126 मीटर के आसपास बताई जाती है। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों 400 फीट के आसपास इसको मापा जाता है। तो कुमाऊं का या फिर हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है तो बिरथी जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। सहस्त्रधारा प्रपात दोस्तों ये आपकी बाल्दी नदी के तट पर है, जो कि आपका देहरादून जनपद में पड़ता है। और सहस्त्रधारा में दोस्तों ये गंधकयुक्त पानी के रूप में इसको जाना जाता है। तो जो सहस्त्रधारा प्रपात है ये आपका देहरादून जनपद में पड़ेगा। टाइगर प्रपात कहाँ पर है, तो दोस्तों जो टाइगर प्रपात है ये आपका चक्राता में है। चक्राता देहरादून जनपद के अंतर्गत पड़ता है। दोस्तों भुरमुनी जलप्रपात कहाँ पर है, तो दोस्तों भुरमुनी जलप्रपात हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ के चंडाग नामक क्षेत्र के बहुत करीब ये जो भुरमुनी जलप्रपात है देखने को मिलता है। वहीं जो भेलछड़ा जलप्रपात है तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ के धारचूला नामक क्षेत्र पर देखने को मिलता है। अगर बात करें तो दोस्तों कार्बेट जो प्रपात है ये आपका नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। दोस्तों कार्बेट के अलावा यहाँ पर नीरगड्डू, भालूगाड़ जलप्रपात और आपका गुडलैंड वाटरफॉल जो है वो भी नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। बद्रीनाथ के आसपास स्थित कुंड हैं, तो दोस्तों बद्रीनाथ के आसपास जो स्थित कुंड हैं वो जैसे ब्रह्मा है, नारद है, त्रिकोण है, मानुसी है और सत्यपथ जो कुंड है ये बद्रीनाथ के आसपास देखे जाने वाले कुंडों के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों बैतरणी कुंड कहाँ है, तो दोस्तों बैतरणी कुंड हमारा गोपेश्वर चमोली में देखने को मिलता है। अगर रेतस कुंड की बात करें तो दोस्तों रेतस कुंड हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलता है। अगर नरसिंह कुंड की बात करें तो दोस्तों नरसिंह कुंड हमारा देवप्रयाग में है। देवप्रयाग यानी कि टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। विशिष्ट कुंड एवं विशिष्ट ताल जो आपके क्षेत्र है ये आपके देवप्रयाग टिहरी वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगर पार्वती कुंड की बात करें तो दोस्तों पार्वती कुंड हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलता है। सीताकुंड कहाँ है, तो दोस्तों सीताकुंड जो है आपका वो चंपावत जनपद में देखने को मिलता है। सलधर नामक गर्म पानी का कुंड स्थित है, तो दोस्तों सलधर नामक जो गर्म पानी का कुंड है ये आपका चमोली जनपद में देखने को मिलता है। भौरी अमोला कुंड या फिर गौरी कुंड कहाँ है, तो दोस्तों गौरी कुंड तो सभी लोग आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि गौरी कुंड से ही जो भगवान केदारनाथ की जो यात्रा है वो पैदल यात्रा के रूप में जानी जाती है। अगर आप लोगों को भौरी अमोला और गौरी कुंड दोनों एक साथ याद रखने हैं तो आप लोग भौरी अमोला और गौरी कुंड करके याद रखेंगे, जो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ती है।
अगर बात करेंगे गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ है, तो दोस्तों गंगानी नामक जो गर्म कुंड है ये उत्तरकाशी में देखने को मिलती है, जो उत्तरकाशी जनपद के गंगानी नामक स्थान पर देखने को मिलती है। दोस्तों गंगानी अगर बात करें यमुनोत्री की, तो उत्तरकाशी के यमुनोत्री में एक सूर्य कुंड भी देखने को मिलता है, जो कि गर्म पानी का कुंड है, जिसमें भक्तगण प्रसाद के रूप में चावल एवं आलू अगर उस पर डालते हैं तो वो पक जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं, ऐसा माना जाता है, जो कि आपका यमुनोत्री में स्थित है। राज्य का सबसे गर्म कुंड है, तो दोस्तों राज्य का जो सबसे गर्म कुंड है वो आपका तप्त कुंड के रूप में जाना जाता है, जो कि यमुनोत्री में आपका देखने को मिलता है। मदनकोट कुंड कहाँ है, तो दोस्तों मदनकोट जो कुंड है ये आपका मदकोट पिथौरागढ़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट पर या फिर 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई, तो दोस्तों 17वीं जो वन रिपोर्ट है यह आपकी जनवरी 2022 में जारी की गई थी, और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनाच्छादन है। तो दोस्तों 17वीं जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार 45.44% यानी कि 24,305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो वन रिपोर्ट है वो वनाच्छादन की प्रक्रिया वहाँ पर दिखाई गई है। अच्छा, उसमें अति सघन वनों की जो प्रतिशत है अगर उसको देखें तो दोस्तों 20.76% उसमें अति सघन वन देखने को मिले हैं। मध्यम सघन वनों की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 52.68% वहाँ पर मध्यम सघन वन देखने को मिले हैं, और वहीं खुले वनों की अगर बात करूँ तो 26.54% आपके खुले सघन वन या फिर खुले वन उसमें देखने को मिले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों 16वें एवं 17वें वन रिपोर्ट के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले एक बार पूछा गया था, उम्मीद करता हूँ मैं आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी जो 18वीं वन रिपोर्ट है वो नहीं आई है, मे बी जनवरी फरवरी 2025 तक वो देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि 16वीं एवं 17वीं जो वन रिपोर्ट है उसके बीच जो वन क्षेत्र है उस पर कितने की वृद्धि हुई थी, तो 2.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई थी, जो इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज के लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, तो दोस्तों 8 जिलों में जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई थी। बाकी के जो 5 जिले हैं उनमें कमी हुई थी। तो 5 जिले कौन कौन से हैं हमारे, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, टिहरी है, बागेश्वर है और चंपावत है। ये जिनमें कमियां हुई थी वो जिले आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों निरंतर इसके बाद हमारी उत्तराखंड की जो सीरीज है वो आने वाली है। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारी इन सीरीजों से जुड़ने का प्रयास करें, साथ ही लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।